कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी देख लीजिए, x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 ना इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट अगर गिवन हो, कहाँ 2 पॉइंट गिवन हो, कहाँ लाइन पर, लाइन पर अगर 2 पॉइंट गिवन हो लाइन पर तो उसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी, समझ गए, आपके ऊपर लिखा है। अगर 2 पॉइंट गिवन हो कहाँ पर, लाइन पर, तो उसकी कार्टेशियन फॉर्म ये आप बताओगे। इसकी आवश्यकता आपको बहरहाल नहीं करनी है ना, लेकिन आप जानते रहो, कोई आपका जनरल नॉलेज चेक कर सकता है ना कि आपको पता है कि नहीं पता है, तो आप बता दीजिएगा कि भाई अगर 2 पॉइंट गिवन है तो लाइन पर कार्टेशियन फॉर्म ये होती है। 1 पॉइंट वाला आपको पता ही है, 1 पॉइंट आपको पता है कि भाई 1 पॉइंट फॉर्म में भी देखो, 1 पॉइंट वाला जो पहला वाला फार्मूला था, ऊपर तो दोनों के सेम ही है, ऊपर तो दोनों के सेम ही है ना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, जो नीचे वाला है वो बदल गया। यहाँ पे 1 पॉइंट और उसके पैरेलल वेक्टर गिवन हो तो यहाँ पे ABC रहा करता था, याद करो ना। यहाँ पे क्या है, 2 पॉइंट गिवन होने पे 2 पॉइंटों का डिफरेंस ले लिया है। अरे यार 2 पॉइंट अगर x1, पहला एक x1 y1 z1 है, दूसरा x2 y2 z2 है, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, कोऑर्डिनेट ना, कोऑर्डिनेट में डिफरेंस क्या होगा, x2 माइनस x1, यही होगा ना। इसको यहाँ पर टेकन कर लिया है, बताइए। इसको आपको याद वोद नहीं करना है, आपको अपने माइंड पे लोड नहीं देना है। मैंने कहा एक बार आपको बता दूं आपके जनरल नॉलेज के लिए कि अगर लाइन पे 2 पॉइंट गिवन हो, उसकी कार्टेशियन फॉर्म कोई पूछे तो आप ये बता देना ना, बता देना। क्वेश्चन में हम इसका यूज नहीं करने वाले हैं, क्वेश्चन मैं आपको एकदम ट्रिकी वे में करा दूंगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसकी ये याद रखना, वेक्टर फॉर्म में अगर 2 पॉइंट लाइन पर गिवन है तो ये याद रखना, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो पाएगा। वेक्टर आर इक्वल टू क्या, वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, इतना याद किए ही थे। 2 पॉइंट ए में माइनस वेक्टर ए करके इसी को ब्रेकआउट कर लेना है बस, बताइए समझ में आया। तो 11.2 में हमें 4 फार्मूले का सेवन करना है, 4 फार्मूलों का यूज करना है। कितने, 4, जिसमें 2 आपको बता चुका हूँ। अगर लाइन पर 1 पॉइंट उसके पैरेलल वेक्टर गिवन हो तो क्या यूज होना है, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी यूज होने वाला है। और उसकी कार्टेशियन फॉर्म इंपॉर्टेंट है, x माइनस x1 अपान ए, y माइनस y1 अपान बी, z माइनस z1 अपान सी। और 2 पॉइंट गिवन हो तो ये ये कार्टेशियन फॉर्म होगी और ये वेक्टर फॉर्म होगी। बोलिए यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए हमें, नहीं दिक्कत है तो भी बता दीजिए मुझे, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, बुक दीजिए, इस पे बेस्ड मैं 11.2 के क्वेश्चन कराता हूँ, तो थोड़ा सा और आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनेगी। बुक दीजिए मुझे एनसीईआरटी की 11.2, ध्यान दीजिएगा। 11.2 में जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड वाला क्वेश्चन है वो सिलेबस से जो है आउट है, लेकिन फिर भी हम लोग कर ले रहे हैं, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है जो इसको हम मतलब जो है आउट रखें, इसको हम इन कर ले रहे हैं ताकि अन्य जगह हमें कभी यूज करना हो तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन को हम कर लें ना। तो पहला क्वेश्चन क्या 11.2 का, आप सभी लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एनसीईआरटी 11.2 का पहला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि दी कोसाइन सो दैट करिए डायरेक्शन कोसाइन 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13, एक ये है। दूसरा कह रहा है 4/13 12/13 3/13, और तीसरी लाइन की 3/13 माइनस 4/13, सब 13 ही है, मेरा कुछ नहीं है। 12/13 वाले 3 रेखाएं परस्पर लंबवत हैं ना। सो दैट करना है
कि डायरेक्शन कोसाइन फ्रॉम 3 लाइन। 3 लाइन के डायरेक्शन कोसाइन दे रखी है बच्चों। कितनी लाइन की? ये पहली लाइन की L1, ये दूसरी L2 और ये तीसरी L3। 3 लाइनों की आपको डायरेक्शन कोसाइन दे रखा है और कह रहा है सो दैट करो। क्या करो? सो दैट करो कि परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? लंब है। लंब का मतलब आप समझ ही रहे हैं, L1 परपेंडिकुलर L2 परपेंडिकुलर L3। कह रहा है ये आप ये सो दैट करो, आप ये दिखाओ दम है तो कि ये तीनों लंबवत हैं कि नहीं। ठीक है। और एक बात आप भली भांति समझ गए हैं वेक्टर में आप ये जानते हैं कि अगर लंबवत है, अगर परपेंडिकुलर है तो डाट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अगर ये रियल में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, लंब होंगे, तो इनको डाटे तो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। इनका अगर हम डाट फाइंड आउट करें तो क्या आना चाहिए? चलिए इनको डाट लेते हैं, इनका डाट निकाल लेते हैं। अब इनका डाट कैसे निकालना है? इनका मल्टीप्लाई करोगे। अब ऐसे जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ये देखो तो हम यहाँ पे देखो इनका डाट कर ले रहे हैं, तो डाट करेंगे तो क्या होगा? ऊपर का और नीचे का मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर का करेंगे 12 चौक क्या हो जाएगा? 48। एग्ज़ाम में तो आना नहीं है, इसीलिए ट्रिकी बेस मैं इसको बता दे रहा हूँ ना। जब आ जाएगा, वैसे नहीं आएगा, कट गया है तो क्यों आएगा ना। तो यहाँ पे 12 चौक 48 और 13 तेराम में क्या होता है? 169। फिर देखिए माइनस प्लस क्या हो गया भाई? माइनस 12 तिहाई 36। ये आंकड़ा बहुत ही जान रहे हैं, खतरनाक आंकड़ा होता है। और 13 तेराम में क्या होता है? 169। ये माइनस प्लस क्या होता है बच्चों? अभी तक तो माइनस होता है, कलयुग लगा है, कुछ भी आप बोल सकते हो। 13 तेराम में क्या होता है? 169। ठीक है। अब ये देखो 48/169 है और ये भी माइनस 48/169 है। ठीक है। इसका इस दुनिया से जी भर गया है। ये कह रहा मिटा दो मुझे। हम कह ठीक है। तो देखो इन दोनों का हमने डाट किया, 0 आ गया कि नहीं? तो बात सही है, ये दोनों लंबवत हैं तभी तो 0 आया ना। अब आपको घर पे क्या करना है? ऐसे L2 का L3 से डाट कर लीजिएगा, देखिएगा फिर यही 0 आ जाएगा। फिर ऐसे L1 का L3 से कर दीजिएगा, देखिएगा फिर 0 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये तीनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर क्या हैं ना? लंबवत है। समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आउट ऑफ सिलेबस है, आप ये जानते रहिए ना। समझ में आ गया? क्योंकि देखिए केवल सिलेबस में क्या है जानते हैं? 2 वेक्टर हो, उसके बीच का कोण सिलेबस में है, उसके बाद बीच का कोण वाला चीज़ सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पे लाइन है, तो लाइन जब वेक्टर का बीच का कोण है, लाइन का थोड़ी है। लाइन का, प्लेन का, लाइन और प्लेन का ये निकल लिया है बीच का कोण, तो ये लाइन का है ना। अरे यार लंबवत होना, समांतर होना किस पे डिपेंड करता है? कोण पर डिपेंड करता है ना। लंबवत है तो 90 बनता है और पैरेलल है तो 0 बनता है। तो अगर बीच का कोणवय गायब हो गया तो उस पे जो लंबवत और समांतर वाली कंडीशन वो भी तो गायब हो जाएगी ना। बताओ। ठीक है। यहाँ तक आ गया। ऐसे ही बात है जैसे बॉडी से जान ही निकल गई तो बॉडी का क्या मतलब है? तो बीच का कोण ही निकाल दिया, मेन तो जान वही था। अब उसी के बाद मतलब चीज़ें बनी थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसी बात पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सिलेबस से ये भी बाहर है, लेकिन देख लीजिए कठिन क्वेश्चन नहीं है, केवल एक लाइन में हो जाएगा। दर्शाइए कि बिंदुओं, ठीक है, फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा तो नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाएगा। ठीक है। आ जाए एक बार में तो सो फार सो गुड, नहीं तो गुड है, ये है, क्या दिक्कत है? देखिए कह रहा है दर्शाइए कि बिंदुओं 1, -1, 2, अगला क्या है 3, 4, -2। एक बिंदु ये है और अगला बिंदु है 0, 3, 2 और 3, 5, 6 ना। क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन अब मैं पूरा पढ़ने वाला हूँ। दर्शाइए कि बिंदुओं 1, -1, 2, 3, 4, -2 से होकर जाने वाली
से होकर जाने वाली रेखा, इससे होकर, इससे क्या होके जा रही है? रेखा, रेखा जा रही है ना, इससे होके रेखा जा रही है। और बिंदुओं 0, 3, 2 और 3, 5, 6 से जाने वाली रेखा पर ना लंब है। क्या? लंब है। कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। कह रहा है इन बिंदुओं से जाने वाली रेखा, इन बिंदुओं से जाने वाली रेखा पर लंब है ना। सपोज इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा ये थी, इन दोनों बिंदुओं से, इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा ये थी, और इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा ये थी। ये रेखा इस रेखा पे क्या है? परपेंडिकुलर है। मान लो ये दो बिंदु ए और बी से होके जाने वाली रेखा ये भी थी, और इन, अरे ये दो बिंदु, इस बिंदु को ए बोल दो, इस बिंदु को बी बोल दो, है ना। इस बिंदु को सी बोल दो और इस बिंदु को डी बोल दो। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से होके जाने वाली रेखा सी डी पे होकर जाने वाली रेखा की क्या है? लंब है। लंब है तो ये बात शो दैट करना है। क्या करना है? शो दैट करना है। क्या शो दैट करना है? कि वेक्टर ए बी परपेंडिकुलर क्या है? वेक्टर सी डी है। वेक्टर ए बी परपेंडिकुलर वेक्टर सी डी है। ये चीज़ आपको शो दैट करना है। क्वेश्चन कह नहीं रहा, शुरुआत में बोल दिया कि शो दैट, दर्शाइए कि इन दोनों बिंदुओं से होके जाने वाली रेखा, इन दोनों बिंदुओं से होके जाने वाली रेखा पर लंब है। तो ये दोनों बिंदु लापता थे, वैसे तो पता थे लेकिन नामकरण नहीं था, ठीक है, लावारिस बच्चे थे, तो इनका हमने नामकरण कर दिया। तो मान लिए ए और बी से होके जाने वाला ये आपका ए बी हो गया, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो इनसे होके जाने वाली रेखा ए बी हो जाएगी, और ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी, तो इनसे होकर जाने वाली रेखा सी डी हो जाएगी। और आपको शो दैट करना है ये क्या है? एक दूसरे पे लंब है, एक दूसरे पे लंब है। अगर लंब है तो इनका डाट क्या आना चाहिए? इनका डाट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। लंब की कंडीशन है, अगर लंब है तो डाट क्या आना चाहिए? 0। ए बी, ये आपके पॉइंट है कि नहीं? तो वेक्टर ए बी निकालोगे। क्या निकालोगे? वेक्टर ए बी। पॉइंट गिवन होने पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है? वेक्टर में पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगता है ना। ये बताते बताते मेरा मुख ही आ गया, आप लोग का कान नहीं, मतलब क्या है बताइए, ध्यान रखिएगा। अगर पॉइंट गिवन हो तो आपको पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाना होता है ना। यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है देख लो, और ए की वैल्यू देख लो। अब सब्ट्रैक्ट करो, 3 में 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 में 2 करेंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ऐड, ये माइनस है माइनस प्लस, चिन्ह को भी देखते चलो, यहाँ 0 आ जाएगा। बताइए ये क्या आ गया? वेक्टर ए बी आ गया, 0 आ गया, वेक्टर ए बी आ गया ना। वेक्टर सी डी कैसे निकालोगे? डी माइनस सी करके, डी माइनस सी। डी कहाँ हो तुम? वेयर आर यू? 3, 5, 6 माइनस 0, 3, 2 है। बोलिए यहाँ तक आया? अब सब्ट्रैक्ट करिए, 3 में 0, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। ये क्या आ गया? वेक्टर सी डी ना। अगर ये रियल में एक दूसरे के लंब हैं तो इनका डाट क्या आना चाहिए? चलिए डांटते हैं इनको ना। आज देखिए डांट लेते हैं ना। तो अब यहाँ पे डांटेंगे तो देखो, 2 तिहाई 6 दूनी 12, हाँ ये 0 हो गया, कहीं पे गड़बड़ी हुई है ना। कहाँ? यहाँ, हाँ माइनस, हाँ यस, यही तो मैं कहा कहीं गड़बड़ी हो गई। तो यहाँ पे देखिए माइनस क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये देखो ये 4 और ये, यहाँ पे देखो -2 और -2 -4 हो जाएगा, 0 नहीं होगा ना। यहाँ पे -2 और ये -2 -4 हो जाएगा, -16। तो ये 16 -16 हो जाएगा झोला। 0 आ गया कि नहीं? 0 आना मतलब एक दूसरे के लंबवत है। तो बात सही है कि नहीं? हाँ, 12, 6, 18 होता है। देखिए कहीं गड़बड़ी हो गई है कैलकुलेशन में, तो चेक कर लीजिए यार।
तो देखिए अब हम ही चेक करें, मतलब 3 में ये हो गया, 5 में ना 3 घटाएंगे 2 आएगा, सही तो है। 6 में 2 घटाएंगे 4 आएगा, मतलब ये तो 3, 2 यहाँ पे देख लो, आ जाओ यार क्यों, मतलब 3 में 1 घटाया 2 आया, 4 और ये माइनस 6 आ जाएगा, सही है, -2 -4। तो यहाँ पे देखिए 4, सही तो है। क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा ना, क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ी है, मैं क्वेश्चन चेक कर दे रहा हूँ। 1, -1, -2, 3, 4, -2, 1 मिनट चेक करने दो। 0, 3, 2, 3, 5, 6 पॉइंट तो सही लिखे हैं यार। हाँ ओ या यहाँ पे देखिए यार, यस बच्चों यहाँ पे -1 है, हम भूल से 2 लिख दिए थे, इसीलिए आनाकानी कर रहा था आने में। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ 5 हो जाएगा ना, ये -1 +1 हो जाएगा, 4, 1, 5, ठीक है। अब हम 5 का किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 2 का, तो 10 हो जाएगा ना, देखिए सही है, समझ में आया। तो अगर देखिए गलत हो जाता तो बहुत मैं मतलब टेंशन नहीं लेता, क्योंकि मैं सही किया था, अब ये पॉइंट आया ही नहीं तो मैं क्या करूं ना, तो मैं तो एकदम सही किया था। अब सुनो, यहाँ तक आया। अब ऐसे ही अगला जो क्वेश्चन है, ऐसे 2 बिंदु ऊपर दिया रहेगा, ऐसे 2 बिंदु नीचे दिया रहेगा, और कहेगा सिद्ध करो एक दूसरे के समांतर है, बताओ ना, सिद्ध करो, सो दैट करो कि लाइन्स आर पैरेलल, रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। तो समांतर वाली कंडीशन आनी चाहिए, समांतर वाली कंडीशन आनी चाहिए। और समांतर वाली क्या कंडीशन है आप जानते हो, समांतर होने का क्या कंडीशन है पता है आपको, क्या बताइए वेक्टर भाई। अगर अब ऐसे बेटा जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ये आपके लिए मैं नहीं करने वाला हूँ। थर्ड में आपको ऐसे 2 बिंदु, एक बिंदु देखो, 2 बिंदु, इन 2 बिंदु से होके जाने वाली रेखा, फिर 2 बिंदु और दिए हैं, इन दोनों बिंदुओं से होके जाने वाली रेखा के समांतर है, ये बात आपको सिद्ध करना है। ये ए और ये बी, ये सी और ये डी ना। तो ये क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में, वो दोनों पॉइंट हैं मालूम। बस 1 मिनट, यही आज का लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग अच्छे से ना। 4, 7, 8 और 2, 3, 4 है। यहाँ पे अगला पॉइंट है देखिएगा, -1, -2, 1 और ये आपका 1, 2, 5 है ना। इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा ये हुई और इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा ये हुई। कह रहा है सो दैट करो, क्या, सो दैट करो कि वेक्टर ए बी जो है वेक्टर सी डी की क्या है, समांतर, रेखाएं दोनों क्या है, समांतर हैं, रेखाएं क्या हैं, समांतर। तो समांतर है तो यहाँ पे वेक्टर ए बी निकालोगे, क्या निकालोगे, कैसे, पोजीशन वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट से। तो ये देखो 2 में 4 घटा दो, 2 में -2, सही है शाबाश। 3 में 4 में देखो ये आया कि नहीं, ऐसे सी डी वाला देखो, सी डी वाला करो। फिर 1 में देखो -3 आ गया कि नहीं बताओ, सी डी देखो, ये बी में देखो ना यहाँ पे, हाँ 1, ये माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ 2 हो जाएगा, 4 आएगा, यही घटा रहे हो, घटाना आता नहीं है, मैथ लिए हैं। 5 में एक यहाँ पे 4 आएगा ना। देखो अब यहाँ पे देखो, हम ऐसे यहाँ पे माइनस कॉमन कर सकते हैं, -1 माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये -2 -4 हो जाएगा कि नहीं बताओ यार। -1 कॉमन कर लिया, क्यों कॉमन कर लिए, देखो वेक्टर सी डी है, वेक्टर सी डी -1, अब इसको हम क्या वापस से बताओ, वेक्टर ए बी, हम वो बनाना चाहते थे ना कि अगर तो ये देखो वेक्टर सी डी बराबर क्या हो गया, लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए बी। पैरेलल वाली कंडीशन हमने यहाँ पे दिखा नहीं लिया, इसीलिए हम ऐसा यहाँ पे किए। समझ गए बात को, चाहे इसको बना लो चाहे उसको बना लो, मतलब वेक्टर ए = लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी वाली कंडीशन शो ऑफ होनी चाहिए थी, तो शो यहाँ पे शो ऑफ है इस वजह से। बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया।